जीएसटी को थोड़े और अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आती हैं। देखिए, जीएसटी दो तरीके का होता है। अगर हम इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट की बात करें, इंट्रा स्टेट होता है जब हम दिल्ली टू दिल्ली में ही डील कर रहे हैं, यानी कि डीलर जो है वो भी दिल्ली का है, परचेज़र जो है वो भी दिल्ली का है, तो उसे हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं। इंटर स्टेट बोलते हैं कि दिल्ली से, जैसे बॉम्बे में डीलिंग है, दिल्ली से अहमदाबाद में डीलिंग है, तो अगर अदर स्टेट्स में हम डील कर रहे हैं तो उसे इंटर स्टेट बोलते हैं। ठीक है, हमारा दोनों ही केस में टैक्स रेट जो रहता है वो सिमिलर रहता है। अगर मैं सपोज़ कीजिए टैक्स रेट लेती हूँ 12% या 18%, वट एवर जो भी है उस प्रोडक्ट पे, तो 12% अगर इधर है तो 12% ही इधर होगा। ठीक है, तो यानी कि सेम टैक्स रेट लगेगा, लेकिन फ़र्क क्या आता है? देखिए, इंट्रा स्टेट में हमारे टैक्स रेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। CGST दैट इज़ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST दैट इज़ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो सेंट्रल एंड स्टेट सर्विस टैक्स क्या है? ये एक्चुअल में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन हमें एक्चुअल में सीखना क्या है? देखिए, इस केस में टैक्स रेट कैसे डिवाइड हो जाते हैं। 12% टैक्स था, इधर 6%, इधर 6% आ गया। ठीक है, इस केस में इंटर स्टेट के लिए जो टैक्स अप्लाई किया जाता है उसको हम इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेटेड इंटर स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इस केस में 12% था, होल सोल पूरा का पूरा 12% इंटीग्रेटेड, यानी कि इस पर टैक्स लग जाता है, तो उसमें हमें डिवाइड करने की नीड नहीं रहती। इस केस में हमें डिवाइड करने की नीड रहती है। अब इसकी जो जर्नल एंट्रीज है वो हम जर्नल एंट्री के चैप्टर में सीखेंगे, क्योंकि इधर हमें एक्चुअल में बेसिकली इसके कंसेप्ट को समझना है। अब देखिए, जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तब आप एक्चुअल में टैक्स क्या करते हैं? पे करते हैं। तो परचेज़ करने पर जो हम टैक्स पे करते हैं, हम उसे इनपुट CGST बोल सकते हैं, इनपुट SGST, जो भी पे कर रहे हैं। अगर आप विद इन अ स्टेट पे कर रहे हैं तो आपने दोनों टैक्स पे करे होंगे, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST। अगर आपने आउटसाइड द स्टेट डील करा है, आउटसाइड द स्टेट आपने परचेज़ किया है, तो उसे हम परचेज़ करने पे इनपुट IGST बोलेंगे। ठीक है, अब जो भी आपने टैक्स पे करते हो उसे किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। सपोज़ कीजिए कि एक बिज़नेस पूरे साल डील करता है और उसके पास इनपुट यानी कि 10,000 मान लीजिए, राउंड ऑफ फिगर में 10,000 रुपीज़ टैक्स वो टोटल पे कर चुका है। किस में? CGST में 10,000 ही सपोज़ कीजिए मान लीजिए, SGST में और IGST में भी मान लीजिए। तो मैं अब यहाँ पे ये बता रही हूँ कि उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है। देखिए, जो भी उसने टैक्स पे किया है वो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके चलता है, प्रॉपर बिल्स मेंटेन करके चलता है, क्योंकि उसको इसके रिगार्डिंग जो है एडजस्टमेंट लेनी है। तो कैसे लेगा वो कैसे एडजस्ट करता है इसको? आउटपुट क्या होता है CGST? ये आउटपुट होता है जो भी चीज़ हम बेचते हैं, बेचने पे हमें जो टैक्स मिलता है उसको हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं। तो ये हमारे लिए एक तरीके से लायबिलिटी होती है कि हमने पे करना है। ठीक है, कि दूसरे बंदे ने हमसे जब सामान ख़रीदा तो उसने ये टैक्स पे किया, किसे? हमें पे किया कि हम गवर्नमेंट को पे करें। लेकिन हम गवर्नमेंट को ऑलरेडी, जैसे सपोज़ कीजिए 10,000 टैक्स पे कर चुके हैं। जो भी सामान था, हमने जो भी बेचा, उस पर हम गवर्नमेंट को 10,000, गवर्नमेंट को नहीं तो जिस मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा होगा उसको पे किया होगा, उसने पे किया होगा गवर्नमेंट को। तो ऑलरेडी हम उस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स पे कर चुके हैं? 10,000। हमने कितना रिसीव किया? हम उस पर जितना भी टैक्स रिसीव करते हैं, लाइक अगर हमने 9,000 रिसीव किया है तो 9,000 इसमें एडजस्ट कर लिए जाते हैं। और अभी अगर फिर भी रहता है कि हमने ज़्यादा टैक्स पे किया है, तो CGST की जो एडजस्टमेंट की जाती है वो CGST और IGST के साथ की जाती है। सेम विद SGST। SGST जितना आप टैक्स पे करते हो और जितना आप टैक्स रिसीव करते हो, तो आप एडजस्ट करके मिड का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करते हो। लाइक अगर आपने 10,000 टैक्स पे कर चुके हो ऑलरेडी और 9,000 रिसीव हुआ है, तो इस केस में आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स पे कर चुके हो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपने टैक्स जो है वो सिर्फ 8,000 पे किया है लेकिन रिसीव आपको 9,000 हुआ है, तो इस केस में आप 1,000 रुपये गवर्नमेंट को पे करते, तो आपकी जेब में से कितना जा रहा है? सिर्फ 1,000 रुपये जा रहा है, क्योंकि 8,000 ऑलरेडी आप पे कर चुके हो। सेम विद SGST एंड सेम विद IGST। लेकिन उनके
एडजस्टमेंट कहाँ का होती है, SGST की एडजस्टमेंट, आउटपुट SGST यानी कि सेल करने पे मिलने वाला SGST या सेल करने पे मिलने वाला IGST के साथ। IGST की एडजस्टमेंट किसके साथ होती है, सबसे पहले खुद IGST के साथ, फिर बचेगा तो CGST के साथ, फिर अगर बचा तो SGST के साथ, यानी कि बचे हुए आउटपुट CGST SGST के साथ इनकी एडजस्टमेंट की जाती है। तो हमें सिर्फ अभी इतना समझना है कि भाई एडजस्टमेंट हम किन किन में कर सकते हैं, लेकिन 11th क्लास में इनकी इतनी ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं सिखाई गई, सिर्फ नॉर्मल जनरल एंट्रीज़ आपको करने को मिलेंगी, इससे ज़्यादा 11th क्लास में नहीं आएगा। इसके बाद एक टॉपिक दिया गया है रिवर्स चार्ज का। रिवर्स चार्ज आखिर में होता क्या है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। रिवर्स चार्ज वो होता है कि भाई इसमें जो परचेज़र है वो टैक्स पे कर रहा है, वो टैक्स एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर को पे नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरर है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर अगर रजिस्टर्ड नहीं है, लाइक सपोज़ कीजिए मैं किसी से सामान खरीदती हूँ और मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई मेरे को टैक्स पे करना है, क्योंकि जब आगे कल को मैं बेचूंगी तो मेरे को टैक्स मिलेगा, है ना, नहीं तो मैं टैक्स पे नहीं बेच पाऊँगी, मेरे को भी तो उसका रिफ़ंड चाहिए ना। तो इस केस में क्या होता है कि भाई वो अपने बिहाफ पे, क्योंकि वो जो भी डीलर है वो टैक्स में डील नहीं करता, वो अनऑथराइज्ड हो सकता है या अनरजिस्टर्ड हो सकता है, तो इस केस में जो परचेज़र होता है वो खुद टैक्स पे करता है, ताकि वो उसका बेनिफिशियल ले सके। जब वो सामान को बेचेगा तो दूसरा बंदा तो टैक्स इनवॉइस मांगेगा, तो उससे हमें टैक्स इनवॉइस पे जब हम टैक्स लेंगे तब हमें उसे आगे उसमें हम इनपुट और आउटपुट को एडजस्ट कर पाएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या है सिंपल भाषा में, यानी कि परचेज़र जो है वो टैक्स पे करता है, ना कि जो भी सेलर है वो टैक्स पे करेगा, तो उसे हम रिवर्स चार्ज बोलते हैं।